दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, पूरा 4 बीघे में गाँव में खेतों में फार्म बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन फार्म है। बटेर पालन कर रहे हैं इरफान भाई यहाँ पे। लगातार 10 सालों से वो इस काम को कर रहे हैं और अब उन्होंने ये फार्म दिल्ली के बाद लोनी बॉर्डर के पास में लिया है। तो पूरी जानकारी हम आपको उनके साथ में देंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहें अगर आप पूरी बटेर पालन की जानकारी चाहते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको किसान से। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। आज हम आपको लेकर आए हैं खेकड़ा में, ये बागपत के पास पड़ता है और यहाँ पर इरफान भाई का बटेर पालन है और पिछले 10 साल से पोल्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवा देते हैं इरफान भाई से। तो इरफान भाई थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, अपना ये जो फार्म है पहले आपका दिल्ली में भी था या अभी बंद कर दिया वो चला रहे हो, और ये फार्म अभी कहाँ पे खोला है? जी, मेरा नाम इरफान सैफ़ी है। सभापुर में मेरा फार्म है। सभापुर में मेरे को जगह कम पड़ी तो फिर मैंने ये इधर खेकड़ा गांव में लिया, शाकरौंद में। तो ये लगभग KMP हाईवे पर। तो ये जैसा दिख रहा है ये फार्म तो आपका मुझे लग रहा है 100 से 150 फीट लंबा है, चौड़ाई है। तो इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी होगी? ये 150 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट तो लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 30 फीट। तो 30 फीट 5000 स्क्वायर फीट का टोटल साइड है। तो ये तो बहुत बड़ा फार्म आपने लिया है, तो काफ़ी महंगा भी पड़ा होगा इधर। हाँ, ये महंगा पड़ा। ये पहले बना हुआ था, मैंने बना हुआ लिया था क्योंकि मेरे को वहाँ पे जगह कम पड़ रही थी। मेरे को काम बढ़ाना था। कोई और यहाँ पे पहले चला रहा था? हाँ, यहाँ पहले एक पांडे जी थे। अच्छा, उनसे मैंने ये खरीदा था। अच्छा, तो आपने बना बनाया फार्म ये खरीद लिया है? हाँ, बना बनाया। तो जैसे इसके बाहर भी दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा खेत है, तो ये भी अपने ही पास है? हाँ, ये सारी ज़मीन जो है ये सारी इसी में, ये 4 बीघे में टोटल। 4 बीघे में पूरा फार्म बना हुआ है और यही आपका इसमें फार्म भी है और बाहर भी जगह अपने पास पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी अपन बात करते हैं पोल्ट्री की। जैसा कि आप मुर्गी पालन भी करते हो, आप कई सारी चीज़ों में काम कर रहे हो, गिनी फाउल भी करते हो, अभी आप बटेर पालन कर रहे हैं। तो ये बटेर पालन आप कितने साल से कर रहे हैं? बटेर फार्म का मैं 2013 से इसमें बटेर के काम में हूँ। शुरुआत मैंने बटेर से ही करी थी। तो शुरुआत आपने बटेर से ही की थी। हाँ। तो अभी जैसा कि अगस्त का महीना चल रहा है ये, और आने वाला समय जो है सर्दी का है। सर्दी बटेर का जो एक मौसम होता है वो तो सर्दी का रहता है। तो आपने अभी ये गर्मी में भी पाला हुआ है, तो इसकी क्या वजह है कि अभी गर्मी में आपने रखा हुआ है? डिमांड ज़्यादा रहती है गर्मी में भी, या सर्दी के हिसाब से अभी से बच्चा तैयार करने के लिए आपने बटेर रखी हुई हैं? नहीं, ऐसा है कि इसकी डिमांड जो है सर्दी में ज़्यादा रहती है, मगर मेरे पास में होटल और प्लस जो मेरे कटर हैं दिल्ली के, मेरे पास में हमेशा चलता है ये। अच्छा, पूरी साल के साल चलता है। मगर ये है कि मैं थोड़ा सितंबर से बढ़ा देता हूँ मार्च तक, तो अभी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी अगस्त चल रहा है अपना, तो हाँ। सितंबर तक आप इस बटेर से क्या अपना ही अंडा लेके और अपना ही बच्चा तैयार करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, मैं इसका अंडा लेता हूँ, अंडा लेके बाहर अंडे भी सेल करता हूँ और इसके बच्चे भी कुछ अपने पास तैयार करके अपने कटरों के लिए तैयार। तो ये जो आपके पास में भी पीछे बटेर दिख रही है, लगभग ये कितने दिन की है? ये बटेर आज 60 दिन की होगी पूरी। तो अंडे पे है, अंडा स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम बटेर की अगर बात करें तो ये कितने दिन में नॉर्मली, अगर नॉर्मल लेके चले कोई किसान, कितने दिन में अंडा स्टार्ट हो जाता है? अंडे का ये है कि इसको अगर आप अच्छी खुराक दोगे, कंपनी का फीड दोगे, तो ये 45 दिन के बाद में अंडा देना चालू कर देती है। मगर जो इसका पूरा और हैचिंग के लिए अंडा है वो 60 दिन के बाद आना चालू होता है। अच्छा, जो क्रॉसिंग है जो बटेर में, हाँ, तो वो 60 दिन के बाद ही अच्छा अंडा मिलना स्टार्ट होता है। हाँ, 60 दिन के बाद मेल प्रॉपर क्रॉसिंग करने लगता है। 60 दिन के बाद आप इसे इनक्यूबेटर में लगा सकते हो, बच्चे के लिए तैयार अंडा होता है। तो अब इसका जो छोटा बच्चा आता है 1 दिन वाला, उसकी ब्रूडिंग में बड़ी समस्या आती है कि बच्चा छोटा रहता है। तो आप तो पुराने खिलाड़ी हो गए हैं इस चीज़ के, तो जैसे कोई नया किसान भाई है और उसको ब्रूडिंग करनी है, जैसे कि आपके अभी पानी के डब्बे भी दिख रहे हैं, ये बड़े डब्बे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग डब्बे आते हैं पानी के लिए? क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर कोई छोटा बच्चा बटेर का शुरुआत में ले रहा है तो? बटेर का बच्चे की ब्रूडिंग थोड़ी टफ है। ब्रूडिंग में ये है कि इसकी ब्रूडिंग मुर्गी की तरह नहीं होती है। हाँ, अगर हमें बटेर का बच्चा पालना है तो बिल्कुल बटेर के ही सिस्टम से पाला जाएगा। इसका ब्रूडर बनाना पड़ता है हमें 4x4 का, बिल्कुल पैक। अच्छा, छोटा, उसमें ऑटोमेटिक एक कंट्रोलर लगता है, वो कंट्रोलर लगा के उसमें 500 बच्चे डाल दो। टेम्परेचर सेंसर एक टाइप से। हाँ, 500 ml का इसका फीडर ड्रिंक कराते हैं, वो रखो, उसमें इसकी ब्रूडिंग होगी। आप चाहो ज़मीन पे रख के लाइट लगा के इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो जो 500 ml का ड्रिंकर आता है उसमें बच्चा डूबने की समस्या नहीं? उसमें बच्चा डूबता नहीं है, प्रॉपर पानी पीता है और भीगता भी नहीं है उसमें। हाँ, जैसे मान लीजिए ये बड़ा डब्बा है, इसमें तो बटेर के कई सारे बच्चे पानी नहीं, इसमें पिएगा ही नहीं। ये 30 दिन की स्टेज का डब्बा है इसका। 30 दिन में जब आ जाता है बच्चा,
उस स्टेज पे ये फीडर ड्रिंकर जैसे मान लीजिए 250-300 ग्राम का अपना पोल्ट्री फार्म में मुर्गी का बच्चा हो जाता है, वो पानी पीने लगता है, तो ये बटेर पूरी होने के बाद तब जाकर तब इस पे आती है। तब इस पे आती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें एक बटेर की, जैसे आपने बताया कि 45 दिन में अंडे पे आ जाती है वो, और ब्रूड जो अपना अंडा हैचिंग के लिए यूज़ होता है वो 60 दिन में होता है। अगर मीट पर्पज़ से कोई बटेर का पालन करता है तो बटेर लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखो, अगर सही तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर दाना दे रहे हैं, प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, तो मार्केट में 35 से 40 दिन में बिकने के लायक तैयार हो जाती है। तो कोई भी ना नुक्कड़ नहीं करता, अपने आराम से खरीद लेता है। तो इसमें भी वज़न देखा जाता है बटेर का 35 से 40 दिन में कि कितने वज़न की होगी? हाँ, वजन इसमें सबसे मेन है, क्योंकि वजन जो कटर लेगा, कोई भी लेगा तो 100 ग्राम लेगा, तो वो सीधी सी बात है। हाँ, उसको मीट चाहिए। हाँ, ड्रेसिंग होने के बाद में, कटने के बाद में 100 ग्राम उसमें प्रॉपर वेट होना चाहिए, तब उसे वो उठाएगा, वरना रेट सही नहीं देगा। तो मान लीजिए 100 ग्राम मीट वाली बटेर का टोटल वजन लगभग कितना होता होगा? हम मान के चलो 150 ग्राम प्लस होगी तो और 100 ग्राम आ जाएगा। और बटेर का वैसे मैक्सिमम वजन, मोटी से मोटी बटेर जो होगी तैयार, कितना हो जाता है मैक्सिमम इसका वजन? नहीं, हमारे पास में ये जो है पेरेंट है हमारे 250 ग्राम की, इसमें फ़ीमेल है, और 225 ग्राम तक का मेल है। तो अगर इस 250 ग्राम की हम बात करें, पेरेंट हो गया ये, तो अगर हम मीट वाले की बात करें जो 250 ग्राम का हो जाएगा अगर वो, तो उसमें भी 250 ग्राम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं, अगर रखोगे उसे टाइम नहीं दोगे, 50 दिन दोगे ऊपर, तो 200 ग्राम प्लस हो जाएगा, तो उसका रेट अच्छा मिल जाएगा। तो उसमें लगभग कितना मीट निकलने के चांस हैं? उसमें 140 से 150 ग्राम तक निकल जाता है। और इसका जो एक रेट है, अगर हम रेट की बात करें, अब अगर एक नॉर्मली हम 100 ग्राम वाला ले लें, जो 150 ग्राम का बच्चा 100 ग्राम मीट निकल रहा है, तो वो लगभग कितने रुपए में मिल जाता है अपना? देखो, मार्केट का रेट है अपना, जैसे अगर कोई पालने वाला ख़रीद रहा है तो आपको 50 रुपये भी दे सकता है, 60 रुपये भी दे सकता है। और कटिंग वाला अगर कोई ले रहा है तो? हाँ, कटिंग वाला अगर थोक में लेगा तो 40 रुपये, 42 रुपये, 35 रुपये से इससे ऊपर नहीं देता। अगर मान लो मिनिमम से मिनिमम बुरे से बुरा रेट 35 रुपये हम लगा लें 100 ग्राम का जो मीट वाली बटेर है, तो उसको पालने में अब कितना खर्चा जाएगा? एक दिन का बच्चा कितने का मिलेगा, और उसमें जो हमारा दाने का खर्चा है वो लगभग 100 ग्राम मीट तैयार होने में कितना दाना खा जाता होगा? ये बटेर 35 दिन में मान के चलो 400 ग्राम पूरा दाना लेता है। तो लगभग मान के चलें, अगर हमारा एक स्टार्टर इस टाइम पे हमारा 40 रुपये किलो, 38-40 रुपये किलो पड़ रहा है, तो वही है लगभग 16 रुपये का ये दाना खा जाएगा। 16 रुपये का दाना है। और एक बच्चा जो आएगा इसका वो लगभग कितने का आएगा? बच्चा देखो, मार्केट में लोग बैठे हैं 10 रुपये का भी दे रहे हैं, 12 का भी दे रहे हैं। मान लो जो बीच में एक ब्रोकर हो गए या आपसे बच्चा लिया, अब मान लीजिए किसी का मेरे पास फ़ोन आता है, मैंने दिया, तो सीधी सी बात है मैं भी कोशिश करूँगा कि यार 1 रुपया मैं ही बचाऊँ। हाँ, वो तो ये काम लोग बात करते हैं, तो उसमें उनको 10-12 रुपये तक का मैक्सिमम पड़ सकता है। पर अगर कोई नया किसान भाई देख रहा है तो उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि इससे ज़्यादा महंगा बच्चा ना लें? 12-15 कितना? नहीं, देखो, अगर कोई आपको 10 रुपये से ज़्यादा महंगा बच्चा दे रहा है, अगर क्वांटिटी में आप ले रहे हो और 10 रुपये का बच्चा दे रहा है, 10 से ऊपर का दे रहा है, तो आपका लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसमें आप नए आदमी हो, कुछ बचा नहीं पाओगे, फंस जाओगे। आप तैयार करोगे, मार्केट में लेके जाओगे, मार्केट में ले जाने के बाद में फिर वो आपको रेट नहीं देगा। 35 रुपये का आपका वहाँ पे बिकेगा, आपने 16 रुपये का दाना खिला लिया, बाकी 16 रुपये का रही 26 रुपये, तो आपकी कॉस्ट ही आ गई, मेहनत रही आपकी अलग। अगर मेहनत भी 4 रुपये भी लगा लें तो 30 रुपये तो कॉस्ट ही आ गई उसकी बटेर को पालने में, तो 35 रुपये का बिकेगा वो। और वहीं अगर आपने वो 10 की जगह 12 में 13 में बच्चा खरीद लिया तो वो भी गया आपकी। हाँ, वो भी गया। तो मोर्टेलिटी भी होती है इसमें, नया आदमी आधे से ज़्यादा मार लेता है। अच्छा, बच गया तो इसमें मोर्टेलिटी, जैसे कि सर्दी का ही मेनली देखा जाए तो बटेर पालन सर्दी का ही सीजन होता है इसका। हाँ, तो सर्दी में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी ब्रूडिंग करना। वो तो मैं बता रहा हूँ, ये फर्श पे इसकी कभी भी ब्रूडिंग नहीं होती। फर्श पे क्या बच्चा होता है छोटा, ठंड हो जाती है। हाँ, ठंड होती है, फर्श की ही ठंड नहीं निकलती, इसलिए हम इसका ब्रूडर बना के रखते हैं। ब्रूडर में बच्चा डालते हैं, नहीं बाहर की हवा जाती, नहीं अंदर की गर्मी बाहर जाती है। तो लगभग उसमें कितना टेम्परेचर एक सेट करके रखना पड़ता होगा? हम इसको 2 से 3 दिन तक 37 टेम्परेचर से नीचे नहीं आने देते। जो अपना एक हैचिंग के लिए ज़रूरी होता है, वही टेम्परेचर आप जिस टेम्परेचर पे से मशीन से निकल के आएगा, उसी टेम्परेचर पे हम इसे 3 दिन ब्रूडर में रखेंगे। तो अभी अगर हम बात करें आपके पास में जो ये बटेर है, एक कौन सी नस्ल की बटेर आपके पास में है और कितनी संख्या में आपने ये रखी हुई है अभी? ये मेरे पास में इज्जत नगर बरेली की ब्रीड है, केरी उत्तम। तो ये बच्चा आपने वहीं से लिया था या ये भी? हाँ, ये मैं पेरेंट वहाँ से ख़रीद के लेके आया था। अच्छा, मैं हर साल वहीं से लेके आता हूँ।
तो ये लगभग आपको उस समय बच्चा कितने का पड़ा था? ये मेरे को जब 24 रुपये का बच्चा मिला था। एक दिन का बच्चा आपको 24 रुपये का पड़ा हाँ, था। तो इतना, जैसे आप अभी बता रहे थे कि 10 से 12 से महंगा ना खरीदें, तो आपने 24 में इतना महंगा कैसे खरीद लिया? 24 में उसका रीज़न है क्योंकि ये होता है मदर फ्लॉक, अच्छा, पेरेंट बर्ड होता है। पेरेंट बर्ड महंगा आता है। ये नहीं है कि जी आपने बच्चा कहीं से भी ख़रीद लिया, उसे अंडे पे ले आए, उसी से बच्चा निकलवाने लगे, उसमें बच्चे की क्वालिटी नहीं आती। अच्छा, तो ये जो हमारा आपने तैयार किया, पेरेंट बर्ड तैयार किया, उसकी वजह से आपको ये महंगा मिला। हाँ, पेरेंट बर्ड है हमारा। ये बच्चा है, इसमें 35 दिन से 40 दिन में 200 ग्राम वजन की हम गारंटी है हमारी। बच्चा 200 ग्राम इसका बच्चा, इसके अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो 200 ग्राम प्लस हो जाएगा। 200 ग्राम, हाँ, 40 दिन में 200 ग्राम हो जाएगा, प्लस अच्छी ग्रोथ भी लेगा और मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है उसमें। तो इसमें अपना अंडा ये कितने दिन से अंडा दे रही हैं अपने यहाँ पे? नहीं, अभी ये अंडा देना चालू करिए हफ्ते भर से। तो अभी इसका आप खुद का बच्चा तैयार करेंगे आने वाले समय में? हाँ, मैं अंडे भी बेचता हूँ इसके और बच्चे भी। तो मान लीजिए कोई नया भाई अपन को देख रहा है, कोई किसान जो बटेर पालन शुरू करना चाहे और वो आपसे बच्चा लेने के लिए संपर्क करता है, तो आने वाले समय में अपना अंडा चालू हो ही चुका है। 20 से 21 दिन बाद आपका सितंबर के स्टार्टिंग में आप इसका बच्चा देना शुरू कर देंगे। हाँ, बच्चा स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग वही रेट उनका वही 10 रुपये के आसपास। हाँ, कोई अगर हमसे डायरेक्ट बच्चा लेता है तो हम उसे 10 रुपये में उसके फार्म तक पहुंचा के देंगे। अगर आसपास में फार्म आ रहा है, आसपास में 100 किलोमीटर के एरिया में अगर उसका फार्म है, 100 कोई मिनिमम क्वांटिटी भी तो रहेगी कि अगर कोई मान लीजिए आपसे 100 बच्चे के लेके आने लगे तब तो बड़ा मुश्किल नहीं। 100 बच्चे अगर किसी को लेने तो वो यहाँ के लेगा। वो अगर 2000, 2500, 3000 बच्चे लेता है तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पहुँचा के देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। उसमें सब जिम्मेदारी हमारी होगी। और इसमें जैसे कि पोल्ट्री फार्म है अपना, उसमें कई तरह की बीमारियां आने के चांस होते हैं, तो क्या इसमें भी कोई वैक्सीनेशन या मल्टीविटामिन, विमराल इस टाइप से लगाना पड़ता है, या इसमें कोई बीमारी का खतरा कम रहता है? नहीं, इसमें बीमारी ना के बराबर कोई बीमारी नहीं है। बस बच्चे को आप शुरू के 10 दिन अच्छे टेम्परेचर, अच्छा रख रखाव दे दो, बच्चा भीगना नहीं चाहिए। अब उसके बाद में इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये खुद खेलता, खुद खाता, खुद पीता है, मस्ती में रहता है, नहीं कोई बीमारी नहीं कुछ है। तो जैसे अभी अगस्त का एंड चल रहा है, अभी की अगर हम बात करें तो अभी तो नॉर्मली टेम्परेचर दिन में तो वैसे ही 38-40 तक जा रहा है, तो अभी तो मुझे लगता है ब्रीडिंग में दिन में तो कोई समस्या होगी नहीं अगर आप बच्चा कोई पालता है तो। हाँ, दिन में नहीं है, रात में थोड़ा है। तो अभी रात में हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा 37 डिग्री। हाँ, रात में टेम्परेचर पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। और बाकी जैसे कि अपनी ये 1000 बटेर आपके पास में हैं, तो इसमें आपका जो ब्रूडिंग के लिए अगर आप एक मदर ब्रीड अगर आप तैयार कर रहे हैं और आपने इसका हैचिंग करनी है, तो हैचिंग के लिए इसमें कितने % मेल फीमेल का रेशियो रखना पड़ता है? नहीं, इसमें जो मदर फ्लॉक के लिए हम 20% मेल रखते हैं। 80 पे 20 मेल रखेंगे और 80 फीमेल। और इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अब जो पुराना किसान होगा आप हो, तो इसमें मेल फीमेल की कोई ख़ास पहचान होती है या सारा जैसा देखने में एक सा लग रहा है, कुछ वाइट भी है या आपका? नहीं, मेल की, इसमें मेल की जो छाती है वो रेड कलर की है। अच्छा, मेल का जो आगे का पोर्शन है ये रेड कलर का? रेड कलर का है, बाकी वो ब्लैक है। जो फीमेल है उसकी छाती ब्लैक है। अच्छा, इसकी यही पहचान है। और बाकी मान लीजिए आपके 800 बटेर हैं आपके पास, अब 200 इसमें मेल हो गए, तो लगभग इनका जो अंडे का एक % रहता है। 800 बटेर आपकी कितने अंडे, अगर ये सही अंडा देती हैं तो कितने अंडे दे देती होंगी एक दिन में? अगर हम इन्हें मल्टीविटामिन, कैल्शियम बढ़िया देंगे तो 80% इसका रेशो है। मान के चलिए 640 अगर बैठ रहा है हमारा, तो 600 अंडे तो हमें पर डे के इसके मिल जाएंगे। इतने अंडे और इसमें जो दाने का खर्चा रहता है एक दिन का अगर हम लेके चलें तो लगभग कितना दाना खा जाती होगी बटेर? अंडे वाली बटेर को 25 ग्राम फीड की दरख्वास्त होती है। 25 ग्राम इसे चाहिए। 25 ग्राम फीड इसको लगभग रोजाना का चाहिए। और उसमें हमारा जो बटेर का अगर कोई अंडा लेना चाहे आपसे, डायरेक्ट अपना अंडा लेकर और अपना बच्चा निकलवाना चाहे, तो उसको अंडा लगभग क्या रेट मिल जाएगा? अंडे की क्वांटिटी के ऊपर बात है। वैसे हम 4 रुपये का अंडा दे रहे हैं अभी, 4 रुपये का। 80% की हमारी गारंटी है। अगर सफ़र का अंडा है, सफ़र का अंडा नहीं है तो 90% की हमारी गारंटी। मान लीजिए दूर जाएगा अंडा, हिलता हुआ झटकों में जाएगा, तो उसमें थोड़ा बच्चे 10% का आ जाता है फ़र्क। रिजल्ट में थोड़ा कमी रहेगी। हाँ, 10% कम हो जाता है। बाकी जो नया दर्शक हमें देख रहा है, नया किसान भाई है, बटेर पालन शुरू करने का इच्छुक हो और पहली बार शुरू करना चाहता हो, तो उसको आप एक चलते चलते लास्ट में क्या सलाह देना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने सोच समझ के काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ, और बच्चा 10 रुपये से ऊपर का किसी से मत लो, और ज़्यादा क्वांटिटी में पालने की कोशिश ना करें। जो नया आदमी है थोड़े बच्चे ले, एक्सपेरिमेंट करे, एक्सपेरिमेंट करके उसे दिन बाई दिन उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस हो जाए 500 की जगह 10,000 डाले, वो मार्केट बनाए अपनी। मैंने देखा मार्केट में भी मैं जाता हूँ, मंडी में भी जाता हूँ, हर कहीं जाता हूँ, नए
किसान बच्चा डाल लेते हैं, मोटी क्वांटिटी में डालते हैं कि जी इतना पैसा कमा लेंगे, लोगों से सुन के आते हैं। फिर क्या होता है, वो कटर जो मंडी में बैठे हैं वो उन्हें फ्री में लेने की सोचते हैं। अगर उनकी मार्केट नहीं है तो वही है कि जो औने पौने दाम में उनसे खरीदने की कोशिश हाँ, करते जिससे हैं। बच्चा लें वो उससे पहले ये शर्त रखें कि मैं आपसे 20,000 बच्चे लूँगा, बिकवाना आपको पड़ेगा, आपके यहाँ तैयार करके डालूंगा, ये बोलो मेरे से कितने पैसे दोगे मेरे को एक बच्चे पर। मार्केटिंग जरूरी है सबसे पहले। मार्केट इसमें सबसे ज़रूरी है, काम बढ़िया है, मेहनत का काम नहीं है, बहरहाल ये सूझबूझ का और टाइम देने का काम है। तो सबसे पहले वही है कि अगर आप फार्म शुरू कर रहे हैं उससे पहले अपनी मार्केट बना लें। मार्केट बनाएं। तो मार्केट बनाने के लिए मान लीजिए जैसे कि अपने आसपास में जो कटर हैं उनसे संपर्क रखना ज़रूरी है जी। लोकल में मुर्गे वाला क्या है जी, गांव देहात में कोई भी मुर्गा ले जाता है, तो इसका इस तरह से बटेर का शायद नहीं चलता है, कम चलता है अब कि गांव देहात में कोई आया आपसे जिन्हें 10 बटेर ले गया, 2 बटेर, कटर की डिमांड ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, एकदम बारीक जानकारी ग्राउंड से जुड़ी हुई दर्शकों को दी। और एक लास्ट चलते चलते मैं भी दर्शकों से कहना चाहूँगा, इरफान भाई भी हमारे साथ में हैं, ये भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें झेल चुके हैं। मैं नए दर्शक भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको बटेर का बच्चा, अंडा कुछ भी लेना है, इरफान भाई तो हमारे साथ में हैं, या कहीं और से भी आप ले रहे हैं तो कोशिश करें किसी को एडवांस पैसा ना डालें। आप आएँ, मिलें, देखें, इनके फार्म पे आएँ, उसके बाद ही किसी से संपर्क करके तब एडवांस पैसा डालें। आज की डेट में क्या है, कुछ लोग सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं, वो एडवांस पैसा ले लेंगे और उसके बाद में ना बच्चा देंगे, साल 2 साल उसको टरकाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के जहाँ से मैं ना है भाइयों, क्योंकि नए किसान होते हैं, उनको भरोसा हो जाता है बहुत जल्दी यूट्यूब से देख के भी कि जी ना पैसा डाल दिया, बच्चा मेरे घर पर आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक बार आपका खर्चा होगा 1000-500 रुपये, आप आएँ, घूम के जाएँ, मिलें, उसके बाद ही एडवांस पैसा किसी को डालें। हाँ बिल्कुल, ये सही है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को एकदम ग्राउंड से जुड़ी हुई बारीक जानकारी, एकदम छोटी से लेके बड़ी तक, ब्रूडिंग से लेके और कहाँ बेचें, कैसे बेचें, किससे बच्चा लें, सारी जानकारी इरफान भाई ने दी। और बाकी ऐसी वीडियो आपको आगे हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी दोस्तों। काफ़ी दूर आज हम इनके पास आए हुए हैं, तो हमें भी काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी अच्छा लगेगा और बाकी हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आए, कोई आपको इस वीडियो में सुझाव देना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।